बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन, ज़ैनब बच्चे को लेकर भाई के पास आई और फरमाया कि लश्कर से इस बच्चे के लिए पानी तलब करें। और इमाम बच्चे को लश्कर के सामने ले गए और फरमाया कि ए लश्कर शाम, तुमने मेरे अहले बैत और पैरोकारों को शहीद कर दिया। अब सिर्फ यही बच्चा रह गया जो प्यास की वजह से बलक रहा है, इसको पानी का एक कतरा दें। इस वक्त इमाम हुसैन ने बच्चे की तरफ देखा जो कि प्यास से नढाल हो चुका था। बच्चे को हाथों में लिया और फरमाया कि ए कौम, अगर मुझ पर रहम नहीं करते तो इस बच्चे पर रहम करो। उस वक्त अहले कूफा के लश्कर में से एक मर्द ने बच्चे के गले पर तीर मारा और शहीद कर दिया। इस वाक़े पर इमाम हुसैन ने गरिया करते हुए फरमाया, परवरदिगार, तू खुद हमारे और इस कौम के दरमियान फैसला कर, जिन्होंने हमें दावत देकर बुलाया था कि हमारी मदद करें, लेकिन अब हमें कत्ल कर रहे हैं। फिर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने फर्जंद के गले पर हाथ रखा और आपका हाथ खून से भर गया और इस खून को आसमान की जानिब फेंका और फरमाया, जो चीज इन सब सख्तियों और मुश्किलों को मेरे लिए आसान करती है वो ये है कि हम सब अल्लाह के मुहज़र में हैं। इमाम बाकर फरमाते हैं कि इस खून से एक कतरा भी जमीन पर वापस न पलटा। इमाम अली असगर के बेजान जिस्म को लेकर खेमे की जानिब गए और फिर उसे दफन करने के बाद खुद मैदान की जानिब रवाना हुए। बास कौल के मुताबिक इमाम ने अपने फर्जंद को शहादत की बात फरमाया कि खुदाया, इस बच्चे की शहादत तेरे नजदीक सालाह की सवारी को मारने से कम नहीं। खुदाया, अगर आज फतह और नुसरत हमारे मुकद्दर में नहीं है तो इस दिन के लिए करार दे जो हमारे लिए बेहतर हो। कहा गया है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी तलवार से जमीन को खोदा और छोटी सी कब्र बनाई जिसमें बच्चे को दफन कर दिया गया। लेकिन बास मौरखीन ने लिखा है कि इमाम अली असगर को खून भरी हालत में खेमे की जानिब लाए और हजरत ज़ैनब के सुपुर्द किया। और बास ने लिखा है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अली असगर का जनाजा लेकर आए और दूसरे शुहदा के साथ रख दिया।